सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। वो वाकई तुम्हारे इतने करीब पहुंच गए हैं? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ। ठीक है, ठीक है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं बताता हूँ। देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती उस्मान। इन्हें अखबार में शाया होने के बाद देख लेना। ये मंसूबा तभी कामयाब होगा अगर महमूद पाशा अब्दुल हमीद के लिए काम करते होंगे। आप जल्द इसे अपनी आंखों से देख लेंगे, मुझे तो यकीन है। पाशा हजरात को किसी ऐसी खुफिया जगह ले जाओ जिसके बारे में सिर्फ तुम्हें मालूम हो। हमारे पास हिटलर के खिलाफ तुर्क का पत्ता है। फौजियों ने पाशा हजरात को अगवा किया था। उन्होंने पाशा हजरात को छोड़ने के बदले में सुल्तान मौज़म से मेरे बेटे यानी सबाहतीन को वली अहद मुकर्रर करने का मुतालिबा करना है। आपने सही कहा था सबाहतीन, महमूद पाशा खेल खेल रहे हैं। अब अगर आप समझदारी से खेलें तो बाबा के जरिए उन तक जाली खबरें पहुंचा सकते हैं। आपने अपने लिए मुनासिब अहलिया का इंतखाब किया है बेटे। अल्लाह आपकी अज़दवाजी जिंदगी में खैर अता फरमाए। आमीन। तुम तैयार हो जाओ, इस वबा से पहले तुम मरोगी। महजियत सुल्तान ज़किये सुल्तान को दे देना। अब्दुल हमीद की साख बर्बाद किए बगैर तुम्हारे साथ कुछ हो ऐसा नहीं चाहती मैं। हमारी बाजी को उस बहतान से छुटकारा मिल जाए। सुल्तान मौसम मुनासिब वक्त पर हम दोनों की फौरन शादी कर देंगे और दोबारा हम कभी जुदा नहीं होंगे। महमूद पाशा ने जुल्फुल इस्माइल पाशा का नाम दिया है, हिटलर की जानिब से दूसरा नाम है। लेकिन मैंने यह भी देखा है महमूद पाशा बेनकाब हो चुके हैं। मैं जब तक उस आदमी से काम नहीं ले लेता वो मेरे पास रहेगा। अगर कोई भी मसला हो तो ये दस्तावेजात दिखा दीजिएगा। आइए। हम अस्पताल जा रहे थे। दरअसल जाने से पहले हम आपसे मिलना चाहते थे। कैसी हैं आप? क्या आप यहाँ आराम से हैं? मुहाफिज दरवाजे पर मौजूद है। कैद में हैं हम। इस हाल में आराम से कैसे हो सकते हैं? आप ठीक कह रही हैं, ये अच्छी सूरत हाल नहीं, लेकिन आप जानती हैं ये आर्जी तौर पे है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हकीकत सामने आ जाए। आप जल्द अपनी आज़ादी दोबारा हासिल कर लेंगी। आप और बाबा हम पर पूरा भरोसा करते हैं, इसके लिए मशकूर हैं। लेकिन हम खुद को इस सूरत हाल में कबूल नहीं कर पा रहे। ऐसे एक मुजरिम की तरह कैद कर दिया जाना बेहद बुरा महसूस होता है।
मजीद निगरानी करने की जरूरत नहीं है। ज़किया सुल्तान सुल्तान मुअज़्ज़म की हुक्म अदूली नहीं करेंगी। जा सकते हैं आप। उम्मीद है कि अब आपको राहत मिलेगी। सुल्तान मौसम, जनाब हेकलर ने भेजा है। पढ़िए। जैसा आपका हुक्म। अगर सुबह की पहली किरण से पहले कानून असासी का इतलाक न किया गया और कानून साजी बहाल न की गई तो आपको एक अजीम बगावत का सामना करना होगा। अखबारात में पाशा हजरात के बम धमाकों के हुक्म की दस्तावेजात शाया कर दी जाएंगी। पहली शर्त, अगर कानून असासी का ऐलान किया जाता है तो आपको दस्तावेजात मिल जाएंगी। दूसरी शर्त, अगर सबाहतीन को माफ कर दिया जाता है और वली अहद करार दिया जाता है तो आपको पाशा मिल जाएंगे। गुस्ताख! अब हम क्या करेंगे? अगर वो जाली दस्तावेज अखबारात में शाया हो गई तो हम ईसाई आबादी को रोक नहीं सकेंगे। उनके खिलाफ फौज इस्तेमाल नहीं की जा सकती। मामलात हाथ से निकल रहे हैं पाशा। अहमद पाशा की तरफ से कोई खबर? नहीं सुल्तान मौसम। अगर कल हम कानून असासी का ऐलान करते हैं तो ये रियासत टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी। तब आप देखेंगे कि ये कितना तबाहकुन होगा। हमारे मुखालिफ कल एक दूसरे के मुखालिफ होंगे। ये रियासत 10 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी। 10 साल। सुल्तान मौसम, अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये बगावत की बुनियाद बनेगी। ये कौम हर चीज की कीमत अदा करेगी तहसीन पाशा। सुल्तान मौसम, अगर महमूद पाशा के जरिए दी गई मालूमात पर आपको भरोसा है तो इस्माइल पाशा को वारिस मुकर्रर कर ले। हम यही सोच रहे हैं पाशा। एक टेलीग्राम भेजें, कहें कि वली अहद के लिए हम सबाहतीन के बजाय जुल्फुल इस्माइल पाशा का नाम तजवीज करते हैं। देखते हैं उनका क्या रद्दमल होगा। किसी को ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। जबरदस्त। बहुत महारत से तैयार करदा दस्तावेजात हैं। इस तरह अखबार में शाया खबरों पर कोई एतराज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? क्या गोल्डस्मिथ उनके हाथों में रहेगा? ये वाज़ेह है कि वो उस्मानी जासूसों की हिरासत में नहीं है। थिएटर का टिकट, मुसाफिरों की फहरिस्त, हर चीज से साबित होता है कि वो पाया तख्त से जा चुका है। क्या वो मरेगा? क्या हम बरतानवी सल्तनत के सबसे अहम जासूस को दुश्मन के जासूसों के पास रहने देंगे जनाब हेकलर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बस सरकारी तौर पर नहीं, पूरी ताकत से हमला करेंगे। अपने किसी भी जासूस को नहीं मरने देंगे। तो फिर मैं जो जरूरी होगा वो करूंगी। बहुत खूब। पाया तख्त में हमारे जितने भी लोग हैं सबको जमा करो और हमले की तैयारी करो फिर। और इस दौरान एक सरकारी वफ्द को महल भेजो। जिंदान में ढूंढने दो उन्हें। क्योंकि कल सुबह तक अब्दुल हमीद का कोई फैसला नाफिजुल अमल नहीं होगा। जो आपका हुक्म। तुम मुझे कहाँ ले आए हो? अपने पकड़े जाने के दौरान तुमने जो मंसूबा बनाया था वो नाकाम हो गया। ये क्या है? अखबार में तुम्हारी खबरों की कोई अहमियत नहीं है गोल्डस्मिथ। तुम महल से निकले, उसके बाद थिएटर गए और वहां से निकलने के बाद तुम हिंदुस्तान रवाना हो गए। यानी सरकारी तौर पर तुम यहां नहीं हो। ये इसका सबूत है। तुमने ये कैसे किया? मैं बस एक बार थिएटर गया था। तुमने ये तस्वीर कैसे ली?
तुम आखिर कब से मेरा ताक़ुब कर रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते, रियासत की खुफिया तंजीम के बारे में भी नहीं जानते। हम सब पे काबू पा लेंगे। तो अब क्या होगा? वो दस्तावेज जो तुमने धोखा देकर तैयार किए हैं, तुम उसे हमारे पास लाओगे और जिंदा रहोगे। वो सफारत खाने में है, जाओ हासिल कर लो। मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम वहां जाओगे और वो दस्तावेज हमारे पास लाओगे। अगर मैं सिफारत खाने जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा खलील खालिद। तो ये कैसे होगा? तुम लाओगे, जरूर लाओगे। तुम समझ जाओगे और ये काम जरूर करोगे। हम बिला झिझक अपनी रियासत के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। तुम ये भी देखोगे। गद्दार ये रहा पाशा। तुमने सोचा ये बहुत ही आसान होगा, है ना? तुम्हें क्या लगा था कि तुम रियासत से गद्दारी करके बच पाओगे? पाशा माफ कर दे। खामोश! सलीम, इसे जिंदान में डाल दो। मैं जाकर सुल्तान मौसम को आगाह करता हूं। चलो चलो। उस्मान, अगर इसने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम मरोगे। ठीक है चाचा। तुम उसी जगह रहोगे जहां से हम तुम्हें बआसानी देख सके। ठीक है चाचा, अगर हम उस जगह पर ना हुए जहां से आप हमें देख सकें तो मैं खुद को धमाके से उड़ाकर उस जगह को तबाह कर दूंगा। या वो दस्तावेज लाओगे या पूरे सिफारत खाने के साथ धमाके में मारे जाओगे। आराम से। ये हो गया है जनाब। तुम पागल हो, तुम सब के सब पागल हो। रियासत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें आज सही मायनों में मालूम होगा कि पागलपन क्या होता है। अब तुम्हें ये फैसला खुद करना है कि वो दस्तावेज लाओगे या फिर पूरे सफारत खाने समेत बेरहमी से मारे जाओगे। सुल्तान मौज़्ज़म, सलीम पाशा आ गए। फरार होने वाले एक फौजी को पकड़ लिया है। वो जानता है कि तमाम पाशा हजरात कहां हैं। आफरीन। सुल्तान मौसम, उनका जवाब आ गया है। क्या? वो इस्माइल पाशा को कबूल नहीं कर सकते सुल्तान मौसम। उनका कहना है कि सबाहत्तीन साहब का वली अहद जाहिर होना जरूरी है। इस्माइल हक्की साहब और जुल्फुल इस्माइल पाशा को बुलाएं, लेकिन हम पहले इस्माइल हक्की साहब से मिलना चाहते हैं। चलिए गद्दार से पूछगछ करते हैं। सुल्तान मौसम, इस रियासत के मकातिब में तुमने तालीम हासिल की। इसी रियासत ने तुम्हें दर्जा और मकाम अता किया। इसने तुम्हें शान अता की और तुमने इससे गद्दारी की। सुल्तान मौज़्ज़म, माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। बताओ हमें कि हमारे पाशा हजरात कहाँ हैं। मालूम नहीं मुझे। सुल्तान मौज़्ज़म मेरे उस जगह से जाने के बाद वो उन्हें कहीं और ले गए हैं। ये बताओ हमें कि तुम उन्हें कैसे तलाश करते हैं। उन्होंने मेरे पास एक आदमी भेजना था गालाता टावर पे। जो जगह तुम बता रहे हो अहमद पाशा के साथ वहां जाओगे। अगर इन्होंने तुम्हें गद्दारी करते हुए देखा
तो अहमद पाशा पिस्तौल निकालकर तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन हम पहले तुमसे एक सवाल पूछेंगे, सीधा साधा जवाब देना। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस सब के पीछे हेकलर का हाथ है, लेकिन तुम किसी बरतानवी आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते और ना ही उसके अहकामात पर अमल कर सकते हो। यकीनन इसके पीछे कोई और भी है। बताओ हमें, किसने तुम्हें इसमें शामिल किया? सोचना मत, क्योंकि तुम सोचोगे और झूठ बोलोगे। इस्माइल पाशा सुल्तान मौज़म, हमारे मकतब के साबिक कमांडर इस्माइल पाशा। खुशामदीद सुल्ताना। तबीब साहब, अब सिनान की हालत कैसी है? हम देखना चाहते हैं उन्हें। सुल्ताना, अभी उसे होश नहीं आया। अगर वो होश में होता तब भी मैं आपको उससे मिलने का मशवरा नहीं देता, क्योंकि उसकी बीमारी वबाई लगती है। हमारे पास इस तरह के कुछ और मरीज भी हैं। हम मखसूस कमरों में उनका इलाज जारी रखे हुए हैं। दीगर मरीजों की हालत कैसी है फिर? ये बीमारी जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, मगर हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं सुल्ताना। समझ गए। इस तरह कमरे में कैद रहना और हर चीज से बेखबर रहना बहुत मुश्किल है। अगर आप बाहर होती तो आप भी ज्यादा उकता जाती। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह दिया हमने। अखबारात में इस हादसे के मुतालिक खबरें आ रही हैं अभी तक। उन्हें पढ़ती तो बहुत परेशान हो जाती हैं आप। जी, हमें अंदाजा है। ऐसी खबरें हमेशा ही हर किसी की तवज्जो हासिल कर लेती हैं। उन्होंने ये जाने बगैर बाबा पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने आपके साथ नरम रवैया रखा हुआ है। बाबा पर बोझ बन जाने की वजह से सबसे ज्यादा शर्मिंदा है। हमसे होने वाली हर गलती हमारे बाबा के मुखालिफिन को जीत की तरफ बढ़ाती है। हमारी वाहिद गलती अपने शौहर से बदलने की उम्मीद रखना थी नाइमे। नतीजा चाहे जो भी हो, हमें इसकी कीमत अदा करनी होगी। इल्जाम बेबुनियाद है। तो फिर ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या आप हमसे छुपा रही हैं कुछ? क्या हुआ है? आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें हर बात बताएंगी। क्या बात है, बताएं हमें। वो जहर जो उस खातून को दिया गया था, वो आपके कमरे में से मिला है। क्या? ये नामुमकिन है। हमें जहर की क्या जरूरत? किसी ने कमरे में रख दिया होगा हमारे। बाबा ने ये सुनकर क्या कहा? उन्हें इस बात पर यकीन नहीं है, लेकिन आप शवाहिद के बावजूद अपना दिफा कैसे करेंगे वो नहीं जानते। चलो जल्दी करो। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। मैं सिर्फ इस बारूद की वजह से घबरा रहा हूं। अगर तुमने जल्दी ना की तो हम मारे जाएंगे। गोल्डस्मिथ, डायना, आप कैसे फरार हुए? इसने मदद की मेरी। ये यहाँ क्या कर रहा है? सोतलू उस्मान, क्या तुम्हें इसका नहीं पता? ये हमारा ही आदमी है। ये हमें बरसों से मालूमात मुहैया कर रहा है। क्या आप संजीदा हैं? हाँ हाँ। उस्मान हमारे लिए काम कर रहा है? बिल्कुल। दरअसल मैं दोनों तरफ काम करता हूँ। दोनों रियासतों के लिए काम करता हूँ मैं। मुझे मालूम था, इसीलिए तुमने मुझे मुतवज्जा किया। अच्छा, आपको फैसला बरकरार रखना चाहिए, मुतवज्जा नहीं होना चाहिए हमें, वरना दूसरों की तवज्जो हम पर होगी। बहरहाल
मैं और उस्मान एक खास काम की देखभाल कर रहे हैं जो बहुत आम है। क्या तुम्हारे पास दस्तावेज वाले कमरे की चाबी है? हाँ है। बेहतरीन। क्या उसे खोल सकती हो? जी बिल्कुल। क्या आपने जुल्फुल इस्माइल पाशा से बात की? जी हाँ सुल्तान मौसम, लेकिन वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। क्यों? सुल्तान मौसम, उन्होंने मुझे एक राज बताया है। मुझे ये राज यकीनन किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन आप सुल्तान मौसम हैं और मुमलिकत के सरबराह हैं। आपसे राज छुपाना जायज नहीं है। और वो राज क्या है? सुल्तान मौसम, उन्होंने कहा है कि उनका बेटा किसी के हुक्म पर कत्ल किया गया था। तो ऐसा है, किसने हुक्म दिया? नहीं बताया सुल्तान मौसम, लेकिन जिस तरह वो उलझन का शिकार थे मैं समझ सकता हूं कि वो वाहिद शख्स जिस पर इल्जाम हो सकता है वो हम हैं। सुल्तान मौसम, मुझे मालूम है कि आप इस तरह का हुक्म नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने इस्माइल पाशा को धोखा दिया है। जल्दी करो जल्दी। ठीक है, पुरसुकून रहो। मैं वैसे भी इस बारूद से परेशान हूं। हाँ, मैंने ढूंढ लिया। बेहतरीन। तो अब हम क्या करेंगे? हम यहां से वापस जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और उसके बाद? उसके बाद हम तुम्हें बारूद से आजाद कर देंगे। तब तुम अपनी अगली चाल चलने तक आजाद रहोगे। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं अब इस बारूद से जान छुड़ाना चाहता हूं। चलो। रुको, क्या और अहम दस्तावेजात हैं? अभी इसका वक्त नहीं। अगर हम इस कमरे में और रहे तो वो आकर हमसे सवाल जवाब करेंगे। इस कमरे में हर किसी को आने की इजाजत नहीं है, इसीलिए बात को समझो। अगर वो यहां पहुंच गए तो मौत यकीनी है। ठीक है, चलो। पानी पीते पीते थक गया हूं। कोई मशरूब भी ले आते। लाओ यहां रख दो बेटा। चलो, शुक्रिया शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है कि वो 1 माह तक भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। तो महमूद पाशा, तुम्हारे लिए इतनी कैद काफी है। अब चले यहां से। बाबा, सबातीन? बाबा, करीब मत आना। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। इब्लीस सिफत।
बाबा ऐसा मत कहिए। मुझे बाबा कहने की जरूरत नहीं। मैं कोई तुम्हारा बाप नहीं हूं। मुझे तो तुम किसी इब्लीस की औलाद लगते हो। खुदा ऐसा मत कहे, मुझे गले से लगा ले। तुम वहीं रुक जाओ। मैं खूब जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। बाबा छोड़िए। तुम जैसे संपोले का सर मुझे बचपन में ही कुचल देना चाहिए था। बाबा आपसे मोहब्बत करता हूँ। बाबा बच कहो मुझे। बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत। बाबा खुश आमदीद जुल्फुल इस्माइल पाशा। शुक्रिया। सलामत रहे सुल्तान मौज़म। हमने आपको एक अहम मामले के लिए बुलाया है। वो क्या है आखिर? अगर उस वक्त आपकी वालिदा को महल से बेदखल करके नहीं भेजा जाता तो आज आप हमारी जगह इस रियासत के सुल्तान होते, तख्त नशीन होते। सुल्तान मौज़म, ये एक पुराना मामला है। यह मामला तो पुराना है लेकिन इसका असर मौजूद रहता है। हमने सोचा है कि जुल्फुल इस्माइल पाशा, हम आपका हक आपके हवाले कर दें। हम आपको वली अहद मुकर्रर करने के बारे में सोच रहे हैं। हमारे बाद तख्त पर आप बैठेंगे, रियासत की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। मैं इस पे मुझे क्या कहना चाहिए? जो कहना चाहते हैं कह दीजिए। हम आपको वली अहद मुकर्रर करेंगे। मुझे कोई ऐसी बात बताओ कि तुम्हें दोबारा अपना बेटा कह सकूं। इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है बाबा। नहीं बेटा, दुनिया में कभी बहुत देर नहीं होती। ये रियासत, हमारी रियासत, आजमाती है हम सबको। एक बार मुझे भी आजमाया था, लेकिन सुल्तान मुअज्जम मेहरबान हैं। मुझे कुछ ऐसा बताओ कि सुल्तान मुअज्जम से तुम्हारे लिए मुआफी तलब करूं। कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। जहाज रवाना हो चुका है। अब मैं आपका बेटा होने का हक भी खो चुका हूं और आपको अपने दिल से बाबा भी नहीं कह सकता। वो जहाज यकीनन एक दिन बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। वो वापस आएगा। यकीनन आएगा।
आएगा। अगर आप खुद पर लगा दाग साफ करना चाहती हैं तो नीचे लिखे पते पर आ जाएं। कौन, कैसे? सलीम, भागने की कोशिश करे तो गोली मार देना। फिक्र ना करें, मैं तैयार हूं बादशाह। सलीम, निशाना एहतियात से लगाना है हमें। हम उसके सर पर नहीं बल्कि टांग पर गोली मारेंगे। अच्छा होता कि मैं अपना खिलौना मस्जिद के बाहर नहीं छोड़ता। ईशा की नमाज लंबी होती है। आपका खिलौना किसने चुराया है? मुझे नहीं मालूम। अगर मेरे साथ किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे को जान से मार दूंगा। जो भी है सामने आओ। चलो पाशा हजरात, बाहर निकलो। चलो सलीम, चले। चलो चलो जल्दी आओ। अपने हथियार फेंक दो और दूर हो जाओ। हथियार से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, वरना मैं बच्चे को मार दूंगा। हसन, 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 तुम वहीं पर ही रहना मेरे भाई। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की है मगर हम यहाँ से जा रहे हैं। अगर इन्होंने हमारा ताकुब किया तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। मारी! मामला खत्म नहीं हुआ। ये खत्म हुआ पाशा। हम जा रहे हैं यहाँ से। हमारा ताकुब करने की कोशिश मत करना। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, लेकिन उसने मेरा खिलौना ले लिया है। हम आपको नया खिलौना ला देंगे। जाओ अब अपने घर जाओ। काम हो गया उस्मान। चाचा देख लीजिए, क्या ये असल है? शुक्र है, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, फिर मैं इसे उतार रहा हूँ। इसे हाथ मत लगाना। क्या मतलब इसे हाथ मत लगाना? जो तुम्हें चाहिए था मैं ले आया हूँ। इसे सिर्फ उस्मान उतार सकता है। ठीक है उस्मान, इस पर से बारूद उतार दो। ज्यादा वक्त नहीं है, एहतियात से। ठीक है चाचा, मैं भी आ रहा हूँ। उतारो इसे। उतार दूंगा मैं, मगर बहुत एहतियात की जरूरत है। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही करो। चलो आराम से। जो मैं कह रहा हूँ करो, एहतियात से। आराम से। ये क्या कर रहे हो तुम? आराम से, सुकून से।
जैसा कह रहा हूं वैसा करो। उस्मान, ये क्या? चुप करो बिल्कुल। रुक जाओ। ये क्या है? खोलो, सबको खोलो। क्या है ये सब? हाँ? बारूद है, मगर ये फटता नहीं है। एक बात बताऊं तुम्हें, मेहमत उस्ताद के हाथों में बहुत महारत है। देख रहे हो ना तुम, असल जैसा बनाया है। और तुम चाहो तो इसे खा भी सकते हो। मैं चलता हूं। तुम्हें सबका हिसाब चुकाना पड़ेगा। मैं एक एक चीज का हिसाब लूंगा तुम सबसे। ठीक है पाशा, जैसा आपने कहा वही होगा। सुल्तान मौसम, वो बाहरी बदकिस्मती से हमारे हाथ से निकल गया। ये कैसे हुआ पाशा? सुल्तान मौसम, उसने एक बच्चे को यरगमाल बना लिया था, इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। अभी एक काम बाकी है। हम वही करेंगे जो हेकलर ने कहा। हम एक बार फिर कानून असासी का इतलाक करेंगे। सुल्तान मौसम, इसका मतलब होगा 10 साल में रियासत का खात्मा। महजियत साहिबा, आप ये खुशी देखे बगैर ही मर जाएंगी। मैं इतनी खुश हूं कि मुझे ऐसी सआदत हासिल होने का यकीन नहीं आ रहा। मैं मौत से खौफ सता हूं कि मेरी जिंदगी एक ख्वाब है। अगर ये ख्वाब है तो मैं अल्लाह से दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे इस ख्वाब से कभी ना जगाए, कभी नहीं। मैं तुम्हारे लिए तुर्क कहवा लाई हूँ महजियत। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दिलरुबा। क्या तुम अब भी रोजनामचा लिख रही हो? हाँ, लेकिन अब मेरी तहरीरों में सिर्फ खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम ये जल्दी से पी लो, ठंडा हो जाएगा। पाशा, हमने ये दस्तावेज बरतानवी जासूस से हासिल कर ली। बहुत खूब। अब आपका काम है पाशा। अब दुश्मनों का ये खेल खत्म होने वाला है। इंशाल्लाह हम उन्हें जड़ से उखाड़ देंगे। अल्लाह आपसे राजी हो। आइन को बहाल कर दिया गया है। आईनी बादशाह का ऐलान कर दिया गया है। उस्मानियों ने आइन को दोबारा इल्जाम कर दिया है। आइन को बहाल कर दिया गया है। आईनी बादशाह का ऐलान कर दिया गया है। उस्मानियों ने आइन को दोबारा इल्जाम कर दिया है। आइन को बहाल कर दिया गया है। आईनी बादशाह का ऐलान कर दिया गया है। उस्मानियों ने आइन को दोबारा इल्जाम कर दिया है। आईनी बादशाह का ऐलान कर दिया गया है। उस्मानियों ने आइन को दोबारा इल्जाम कर दिया है। कानून असासी नाफिज होने का ऐलान हो चुका है। अब्दुल हमीद हार गया। जनाब, महल से आपके लिए बग्गी भेजी गई है। आपको महल बुलाया गया है।
जबरदस्त। अब्दुल हमीद ने वही किया जो हम चाहते थे। पाशा हजरात को रिहा कर दो। जो आपका हुक्म। आइन को बहाल कर दिया गया है। आइनी बादशाह को ऐलान कर दिया गया है। उस्मानियों ने आइन को दोबारा ऐलान कर दिया है। आइन को बहाल कर दिया गया है। आइनी बादशाह को ऐलान कर दिया गया है। उस्मानियों ने आइन को दोबारा ऐलान कर दिया है। आइन को बहाल कर दिया गया है। आइनी बादशाह को ऐलान कर दिया गया है। उस्मानियों ने आइन को दोबारा ऐलान कर दिया है। आइन को बहाल कर दिया गया है। ओहो, तहसीन पाशा। सुल्तान मुअज्जम ने मुझे आपको साथ लाने का हुक्म दिया है। आला, पाशा हजरात को छोड़ने के लिए कह दिया उनसे। पर्दे क्यों गिराए हुए हैं? ये सिर्फ एहतियात के तौर पर। इसका मतलब है सेनान की बीमारी वबाई है। बदकिस्मती से तबीब साहब ने बताया है कि उनके पास उस जैसे और भी बहुत से मरीज हैं। उम्मीद है बीमारी की वबा फैलने से पहले उस पर काबू पा लिया जाएगा। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। हमारे तबीब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुल्ताना, क्या हुआ? जुल्फत, आपका रंग क्यों जर्द है? कुछ बुरा हुआ है क्या? ज़किया सुल्तान के लिए खाना लेकर गई थी, लेकिन उनका कमरा अंदर से बंद है, आवाज भी नहीं आ रही और चाबी भी गायब है। हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? आइए चल के देखते हैं। बाजी! बाजी! ज़किया सुल्तान, क्या आप हमें सुन सकती हैं? बेटी, क्या किसी को कमरे में आते जाते देखा आपने? कुछ याद है आपको? नहीं सुल्ताना, हमने सोचा कि वो आराम कर रही हैं। तो फिर चाबी कहाँ है? लड़कियां चाबी तलाश कर रही हैं शहजादी। ऐसा क्या हुआ होगा? कहीं कुछ गलत तो नहीं कर लिया? अल्लाह ना करे ऐसा हो। इसे तोड़ना होगा। बाजी, ज़किया सुल्तान, बाजी! बिस्तर पर सलवटें नहीं। लगता है वो रात भर यहाँ नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? नाइमे वो कहाँ जा सकती है? कौन हो तुम? अब्दुल हमीद ने कातिल बेटी को सजा से बचाने के लिए अगवा करवा दिया। जुल्फुल इस्माइल पाशा को गिरफ्तार कर ले। अगर मैंने ये ना किया होता तो आज मैं तुम्हारे सामने ना खड़ा होता। मैं मजबूर था, उन्होंने मुझे धमकी दी थी, मुझे उन्हें वो दस्तावेज देनी पड़ी। बरतानवी सिफारत खाने हेकलर के कमरे में एक हाला नस्ब करेंगे और उसके जरिए हम वहाँ की गुफ्तगू सुन सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये कर सकते हो? हाँ? मैं तुमसे तफ्तीश करूंगा।